प्रिय विद्यार्थियों, मॉडर्न प्रिंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक काल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग और उनसे संबंधित कवियों के बारे में कि भारतेंदु युग के जो पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है उसमें कौन कौन से कवि हुए हैं, कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा के तौर पर सबसे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जिनके नाम से उस युग का नाम रखा गया उनके बारे में पढ़ा। अब हम आज दूसरे उस युग के कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवियों में से कवि हैं। भारतेंदु युग जो पुनर्जागरण काल के नाम से जाना गया, उस युग के सबसे जो अहम मुख्य कवि जो थे, जिनमें भारतेंदु स्वयं, चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ये उस युग के प्रमुख कवियों के अंदर शामिल थे। अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग की समय सीमा का निर्धारण कीजिए या भारतेंदु युग के बारे में बताते हुए उस युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के बारे में बताइए या उस युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब नाम लिखने की बात जहां आ जाती है वहां तो हम लिख देंगे उस युग के अंदर जो जो हुए हैं, लेकिन अगर वहां यह आ जाता है कि उस युग के प्रमुख दो कवियों के बारे में बताइए विस्तृत रूप से, और कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर एक के बारे में ही पूछ लेता है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो एक के बारे में भी पूछ लेता है कि भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के कवि थे, उस युग के बारे में बताते हुए प्रेमघन के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। तो इस रूप से भी प्रश्न जो है वो घुमा करके पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? अगर जन्म की बात हम करें तो इनका जन्म जो है वो 1885 ईस्वी के अंदर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कहां हुआ है? मिर्जापुर यूपी के अंदर 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1923 ईस्वी के अंदर हुई है। इनकी मृत्यु 1923 में हुई है। जन्म तो 1885 ईस्वी मिर्जापुर यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर और मृत्यु हुई है 1923 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। ये जाति से ब्राह्मण थे। ये जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। अब देखिए, यहां बात करने वाली, नोट करने वाली बात है कि अब तक हमने जितने भी लिखे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखा या अन्य के बारे में जहां भी चर्चा की है हमने, तो वहां मैंने जाति नहीं बताई। यहां जाति क्यों बताई है मैंने? यहां विशेष रूप से मैंने जाति लिखी है कि जाति से ये क्या थे? ब्राह्मण थे। तो ये जाति क्यों लिखी मैंने? क्या कारण है इसका कि मैंने यहां जाति लिखी है? तो इसका प्रमुख कारण यह है जाति लिखने का कि ये जाति से ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि यहां इनके नाम के आगे चौधरी लगता है, चौधरी प्रेमघन। अब चौधरी प्रेमघन, चौधरी से तो मतलब यहां जाट हो गया हो या खेतीहर हो गया, किसान हो गया या जो भी है, मतलब एक ब्राह्मण चौधरी नहीं लगाता है, लेकिन ये इनके नाम के आगे चौधरी लगता था, चौधरी प्रेमघन। इस वजह से कई बार दिमाग में ऐसा आ जाता है कि भी साइकोलॉजी बन जाती है कि चौधरी है, ये जाट होगा कोई ना। ये क्या है? जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। इनके नाम के आगे चौधरी लगता था, जाति से ब्राह्मण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय,
मयंक महिमा, लालित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, और जिनके बारे में हमने इसमें पढ़ा भी है और मैंने लिखवाया आपको नोटबुक के अंदर, जैसे प्रेम सुक्तावली, मन की लहर, लोको इसमें लिखा है आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिज चंद पंचक, पितृ प्रताप, युगल स्रोत, होली की नकल, मन की मौज, ये जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें कि इनकी विशेष बातें कौन कौन सी है, तो ये मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका निकाली इन्होंने। यानी मिर्जापुर इनका गांव था। ये मिर्जापुर जो है इनका जन्म स्थान है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जो है इनका जन्म स्थान क्या है? मिर्जापुर, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है मिर्जापुर। ये मिर्जापुर इनका जन्म स्थान है। इसी जन्म स्थान से इन्होंने अपने जन्म स्थान होने के कारण मिर्जापुर से ही 1881 ईस्वी के अंदर आनंद कादंबनी नाम से, मासिक पत्रिका का नाम क्या था? आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी नामक एक मासिक पत्रिका जो है वो इन्होंने मिर्जापुर यूपी, जो इनका जन्म स्थान है, यहां से इन्होंने आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका निकाली। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में अभ्र उपनाम से ये लिखा करते थे। दूसरी विशेषता इनकी क्या है? अभ्र उपनाम से लिखा करते थे। यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये अभ्र उपनाम से लिखा करते थे। इनकी रचनाएं जो है वो ये प्रेमघन या बद्री नारायण चौधरी इनके नाम से नहीं, बल्कि अभ्र उपनाम से लिखा करते थे। यानी अभ्र नाम पे लिखते थे ये, अभ्र नाम अपनी रचनाओं में। इनकी कविताएं जो ही है, इनकी कविताओं में यति भंग दोष पाया गया है। यति भंग दोष जो है इनकी कविताओं के अंदर यति भंग दोष पाया गया है। अब देखो यति भंग की अगर हम बात करें तो इन हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको छंद करवाए कि नहीं करवाए? छंद करवाए थे। उनमें मैंने छंद के प्रमुख अंगों के अंदर यति को शामिल किया था। यति मतलब ठहराव, मतलब ठहरना। भी काव्य को पढ़ते समय या गाते समय जहां जहां हम रुकते हैं वो क्या है? यति है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर ये कमी पाई गई है कि इनकी रचनाओं के अंदर यति दोष पाया जाता है। यानी यति दोष पाया जाता है, मतलब ठहराव जो है वो सही जैसे मान लो कि एक क्रम होता है कि भाई 11 पे यति होनी है तो प्रत्येक पंक्ति में 11 पे ही यति होगी, 13 पे यति होनी है तो प्रत्येक पंक्ति में 13 पे ही यति होगी, अगर 16 पे यति होनी है तो प्रत्येक पंक्ति में 16 पे ही यति होगी। मतलब इस प्रकार से एक यति का एक निर्धारित क्रम होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है। लेकिन इनकी रचनाएं जो हैं उनके अंदर यही कमी है कि इनकी रचनाओं के अंदर यति भंग दोष पाया जाता है। यानी यति ठहराव जो है वो सही रूप से सही जगह नहीं होती है, यति भंग दोष पाया जाता है। फिर प्रेम घन सर्वस्व नाम से यानी इनकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं सभी रचनाएं जो है उनका एक संग्रह किया गया और उस संग्रह को नाम क्या दे दिया गया? प्रेम घन सर्वस्व। प्रेम घन सर्वस्व नाम से इनकी सभी जो रचनाएं हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं को एकीकृत करके संग्रहित करके एक जगह जो है वो रखा गया और किस नाम से प्रकाशित करवाया गया है? प्रेम घन सर्वस्व के नाम से इनकी सभी रचनाओं को प्रकाशित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी इन दोनों विद्वानों को समालोचना विधा का जनक भी माना जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेम, एक तो के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और दूसरे कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इन दोनों को यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को और बालकृष्ण भट्ट इन दोनों को जो है समालोचना विधा का जनक कहा जाता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? समालोचना। समालोचना विधा जो है उसका जनक कहा जाता है।
समालोचना विधा का जनक जो है वो इन दोनों को कहा जाता है। तो ये है हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और देखिए इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ, 1885 के अंदर, मृत्यु कब हुई 1923 के अंदर, मिर्जापुर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ। जाति से ये ब्राह्मण थे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब उपनाम से लिखा करते थे। आनंद कादंबरी इनकी मासिक पत्रिका थी जो 1881 के अंदर मिर्जापुर से निकली। इनकी कविताओं के अंदर यति भंग दोष पाया जाता था। ये इनकी सभी रचनाओं को जो है वो प्रेम घन सर्वस्व के नाम से संकलित किया गया है। तो ये थे हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब बात करते हैं हम तीसरे भारतेंदु युग के तीसरे प्रमुख साहित्यकार की, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में बेजे गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। इनका जन्म कहां हुआ? 1856 ईस्वी के अंदर बेजे गांव यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ है 1856 में। 1856 में और इनकी मृत्यु 1894 में हुई है। मतलब जन्म तो 1856 ईस्वी में बेजे गांव उत्तर प्रदेश के अंदर, और मृत्यु कब हुई है? मृत्यु हुई है 1894 ईस्वी को। 1894 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करते हैं, देखो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जो प्रमुख जो कवि हैं उनकी तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा परीक्षा की दृष्टि से। जन्म ध्यान में रखना पड़ेगा, जन्म स्थान ध्यान रखना पड़ेगा, मृत्यु ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इनका जन्म 1856 ईस्वी में बेजे गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, मृत्यु जो है वो 1894 ईस्वी को हुई। ये बातें जो है वो हमें लिखनी पड़ेंगी और याद भी होनी चाहिए। प्रमुख रचनाएं जो है वो भी याद होनी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं तो 2-2, 4-4, 5-5 जो है वो सबकी याद होनी चाहिए। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं तो वह है प्रेम सुक्तावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, दीवाने, प्रताप लहरी। और इनके अलावा भी जो है वो इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो दंगल खंड है, रसखान तक है, बेडला स्वागत है, और हिंदी की हिमायती है, नवरात्र पद है, त्रिप्याम इनकी रचना है। तो ये जो है मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं जो है आती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अब इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो 1883 ईस्वी में कानपुर से ब्राह्मण मासिक पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। यानी 1883 ईस्वी के अंदर कानपुर से 1883 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? ब्राह्मण पत्रिका निकाली। अब देखो ये भी बात ध्यान में रखना, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप कि ब्राह्मण पत्रिका तो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। और ब्राह्मण जाति से कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हालांकि ये भी जाति से ब्राह्मण है, मिश्र है, ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण रचना इनकी नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहां मैंने जाति लिखवा दी, वहां मैंने जाति लिखवाई नहीं। यहां जाति लिखवाई है कि ये जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ये जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। ऐसा मैंने यहां लिखवा दिया है। इसलिए आप अपने दिमाग में ये मत बिठा लेना कि ये जाति से ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण पत्रिका भी इनकी होगी, प्रेमघन की ब्राह्मण पत्रिका होगी। नहीं, प्रेमघन की तो मासिक पत्रिका का नाम क्या है? आनंद कादंबिनी है, जो मिर्जापुर यूपी से 1881 में निकली थी। और जबकि प्रताप नारायण मिश्र जो है इनकी जो मासिक पत्रिका है उसका नाम ब्राह्मण है, उसका नाम ब्राह्मण है, और कानपुर से निकली और 1883 ईस्वी में निकली। समझ में आई क्या बात? यानी 1883 ईस्वी के अंदर कानपुर से ब्राह्मण नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया इन्होंने। दूसरी इनकी जो विशेष बात है वो ये है कि प्रताप लहरी इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है। यानी इन्होंने जो कविताएं रची उन कविताओं को इन्होंने एक जगह संकलित कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। इनके द्वारा रचित जो प्रतिनिधि कविताएं थी उनका इन्होंने संग्रह किया, इकट्ठा किया एक जगह, और इकट्ठा करके इन्होंने प्रताप लहरी नाम से उसका संपादन किया, प्रताप लहरी नाम से प्रकाशित करवाया उनको। एक जगह इकट्ठा करके संग्रह जो है वो प्रताप लहरी के नाम से। तो प्रताप लहरी जो है मतलब इनका नाम है प्रताप नारायण, तो प्रताप इनके नाम से ही इन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करवाया।
फिर 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये पंक्ति इन्होंने क्यों कही थी, ये इन्होंने अपनी ब्राह्मण पत्रिका का चंदा समय पर नहीं आने के कारण, यानी इन्होंने जो ब्राह्मण पत्रिका निकाली उस पत्रिका का चंदा जो है वो समय पर नहीं आ पाया, समय पर प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने एक पंक्ति लिखी और उन्होंने पंक्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को कहा जिन्होंने वो चंदा नहीं दिया, समय पर चंदा नहीं दे पाए, उनके लिए इन्होंने कहा कि 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, कि 8 महीने बीत चुके हैं जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। 8 महीने बीत चुके हैं, आपने पैसे नहीं दिए हैं, अब तो दक्षिणा दान कर दो। तो इस रूप में इन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया। ये हिंदी भाषा के पक्षधर कवि माने जाते हैं, हिंदी की हिमायत करते हुए, यानी ये हिंदी भाषा के पक्षधर कवि माने जाते हैं, और हिंदी की हिमायत करते हुए यानी हिंदी का पक्ष लेते हुए इन्होंने कहा है, यानी एक नारा दिया इन्होंने, हिंदी की पक्ष लेते हुए इन्होंने नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम का नारा इन्होंने हिंदी भाषा के पक्ष कर के रूप में जो है इन्होंने ये नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य में सहज चटुल भाषा शैली के पुरस्कर्ता भी माने जाते हैं ये, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी साहित्य का एडिशन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा, हिंदी साहित्य का एडिशन कहा है। यानी इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये दो हुए हैं, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग नाम से पुकारा है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को तो क्या कहा, हिंदी साहित्य का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है, हिंदी साहित्य का एडिशन। और बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने क्या कहा है, स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने स्टील कहा है, स्टील। ये बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि इनको जो है स्टील कहा गया है। फिलहाल बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन जो है वो किसको कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को। अब देखो दोनों को याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, दोनों आपके कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप कि स्टील किसको कहा गया है और एडिशन किसको कहा गया है। तो देखो स्टील, सबसे पहले हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की, और इनको क्या कहा इन्होंने, हिंदी साहित्य का स्टील कहा है। अब स्टील की अगर हम बात करें तो इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो बालकृष्ण भट्ट, आगे क्या रहा है, भट्ट, कि बालकृष्ण भट्ट, आप एक पंक्ति और जोड़ दो इसमें कि बालकृष्ण भट्ट पाड़ू तेरी जट, क्या, बालकृष्ण भट्ट पाड़ू तेरी जट, और जट पाड़े बाद में सिर स्टील वर्ग हो जाए, स्टील वर्ग हो जाए ना। तो इसका मतलब इससे याद रहेगा कि ये क्या है, बालकृष्ण भट्ट तो क्या है, स्टील है। अब एडिशन की बात करें, प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करते हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का एडिशन कहा जाता है, तो इनकी अगर हम बात करें तो एडिशन, अब देखो इससे भी याद रह जाएगा, इनके नाम के आगे क्या है, मिश्र, नाम के आगे क्या है, मिश्र। मिश्र का मतलब मिलना, जोड़ना, मिश्र का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़, मिश्र मतलब जोड़। अब जोड़ और एडिशन मतलब ऐड, एडिशन मतलब ऐड, और ऐड का, ऐड अंग्रेजी का शब्द ना, ऐड करना, जोड़ना, ऐड का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना, और इसका मतलब भी एडिशन यानी ऐड, एडिशन तो इससे तो आप याद रखो ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना, और मिश्र का मतलब भी जोड़ना। तो प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र मतलब जोड़ना और ऐड मतलब जोड़ना, तो प्रताप नारायण मिश्र को तो कहा जाता है हिंदी साहित्य का एडिशन, और बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्टील। ये किसने कहा, इन दोनों को किसने कहा, स्टील और एडिशन, इन दोनों को स्टील और एडिशन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने कानपुर की एक साहित्यिक संस्था रसिक समाज के आजीवन सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। रसिक समाज एक कानपुर की संस्था है, रसिक
समाज, ये रसिक समाज एक कानपुर की संस्था है। इसके ये प्रताप नारायण मिश्र जो है वो आजीवन सदस्य के रूप में रहे हैं, आजीवन सदस्य के रूप में कार्य इन्होंने किया है। इनके द्वारा रचित निम्नलिखित 3 कविताएं भी अत्यधिक प्रसिद्ध हुई हैं। इनकी 3 और कविताएं हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, जिसमें पहली है हर गंगा, पहली कौन सी है? हर गंगा, और दूसरी है बुढ़ापा, और तीसरी है गोरक्षा। मतलब हर गंगा, बुढ़ापा और गोरक्षा, ये 3 जो है वो इनकी और कविताएं हुई हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। तो ये हमारे आज के थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। अगली कक्षा में हम भारतेंदु युग के पंडित अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।